एक ऐसे ग्रेट लीडर जिन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के थ्रू इंडिया को नई हाइट्स तक पहुंचाया। लोग उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और पीपल्स प्रेसिडेंट नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनकी फैमिली मिडिल क्लास और बहुत ही सिंपल थी। उनके फादर बोट ओनर थे और मदर एक हाउस मेकर थी। फाइनेंशियली स्ट्रांग ना होने की वजह से बचपन में ही कलाम जी न्यूज़पेपर बेचकर अपनी पढ़ाई में कंट्रीब्यूट करते थे। डॉक्टर कलाम ने अपनी स्कूलिंग रामेश्वरम से की और फिर सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। फिर उनने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। वो एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। यहीं से एक नई जर्नी स्टार्ट हुई साइंटिस्ट बनने की। 1960s के टाइम में उन्होंने डीआरडीओ ज्वाइन किया और उसके बाद 1969 में उन्होंने इसरो ज्वाइन किया। वहां उन्हें एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का प्रोजेक्ट उन्हें दिया गया। बहुत स्ट्रगल्स और फेलियर्स के बाद 1980 में SLV-3 ने सक्सेसफुली रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस किया। ये मोमेंट था जब इंडिया बन गया स्पेस फेयरिंग नेशन। 1980s और 90s में उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री और डीआरडीओ के प्रोजेक्ट्स लीड किए। उनकी लीडरशिप में ही डेवलप हुई अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स, जो इंडिया के डिफेंस सिस्टम के लिए गेम चेंजर बनी। इसी वजह से उन्हें कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 1998 में डॉक्टर कलाम ने एक और हिस्टोरिक रोल प्ले किया पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट में। ये टेस्ट एक सीक्रेट मिशन था। इसमें इनकी लीडरशिप बहुत क्रूशियल थी। इस टेस्ट के बाद इंडिया एक रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर पावर बन गया। यहाँ इंडिया ने ग्लोबल लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना ली थी अपनी। 2002 में डॉक्टर कलाम को बनाया गया इंडिया का 11th प्रेसिडेंट, लेकिन वो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं थे। वो एक टीचर और साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉलिटिक्स को एक नया डायमेंशन दिया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को खोल दिया स्टूडेंट्स और यूथ के लिए। जब भी वो अपनी कोई स्पीच देते तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को एड्रेस करते। इसी वजह से उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट भी बोला जाता है। डॉक्टर कलाम को सबसे ज्यादा भरोसा था इंडिया के यूथ पे। उनका कहना था इग्नाइटेड माइंड ऑफ द यूथ इज द मोस्ट पावरफुल रिसोर्स ऑन द अर्थ। उन्होंने अपनी बुक्स, लेक्चर्स, स्पीचेस के थ्रू एक बात बहुत ज्यादा एम्फेसाइज की, ड्रीम बिग, थिंक पॉजिटिव और अपनी कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करो। उन्होंने यूथ के लिए बहुत सी बुक्स भी लिखी, जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020, जिसमें उन्होंने डेवलप्ड इंडिया का विजन रखा था। डॉक्टर कलाम को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत से अवार्ड्स मिले। पद्म भूषण 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में और सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न 1997 में। लेकिन उनका कहना था कि अवार्ड्स मेरे लिए रियल इंस्पिरेशन नहीं है, बट रियल इंस्पिरेशन ये है कि जब स्टूडेंट्स मुझसे आके बोलें कि सर बिकॉज ऑफ यू आई एम इंस्पायर्ड टू ड्रीम बिग। 27 जुलाई 2015 डॉक्टर कलाम अपना सबसे पसंदीदा काम कर रहे थे टीचिंग IIM शिलोंग में, जहां उन्हें पढ़ाते पढ़ाते हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। सोचो, एक इंसान आखिरी मोमेंट तक यूथ को नॉलेज बांटने का काम कर रहा था। उनकी लाइफ स्टोरी से बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती है, जैसे बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप सपने हमेशा बड़े देखो। फेलियर्स के बाद भी गिव अप नहीं करना चाहिए। असली सक्सेस तभी है जब आप अपना नॉलेज सोसाइटी और नेशन के लिए डेडिकेट करो। लेट्स प्लेज टू ड्रीम बिग, स्टे हम्बल, वर्क हार्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सर्व आवर नेशन विद ऑनेस्टी।